अगर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स अगर सब डिवीज़न कालांवाली है, अगर आप उसको 10 किलोमीटर बाहर बना दोगे तो कालांवाली के लोगों को क्या फ़ायदा मिला। आप तथ्यों पर जाइए कि कालांवाली बड़ा बैकवर्ड इलाका है, आप उसको अगर आगे बढ़ाना है तो 14 में बना था सब डिवीज़न, आज तक बिल्डिंग की भूमि अधिग्रहण नहीं हुई, और वो भी लगातार 6 साल से हम विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं। तब अब सरकार थोड़ी सी आंखें उसकी खुली है। जब तक स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा दिखते रहेगी। कालांवाली शहर के अंदर पीने की पानी की बड़ी समस्या है और वर्षों से है। हमने पीछे बड़ा जो मोगा वहाँ करवाया, कोशिश की, अभी कुछ पैसे और मंजूर करवाए हैं, लगातार लग के लड़ाई लड़के, और वो अब काम स्टार्ट होगा। बट हम चाहते हैं कि अगर वहाँ एक दूसरा भी वाटर वर्क्स बने तो लोगों की समस्याओं को, जो पानी की समस्या, उससे लोगों को निजात मिल सकती है। इसी सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021233494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में और हाल ही में विधानसभा सत्र संपन्न हुआ है। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। कालांवाली से कांग्रेस विधायक शिषपाल खेरवाला इस वक्त हमारे साथ हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद प्रमोद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा सत्र अभी संपन्न हुआ है और आपने भी कई मुद्दों को लेकर के, कालांवाली को लेकर के कई चीज़ें उठाई। क्या कुछ लग रहा है सरकार का रवैया, उन पे कामकाज हो पाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सेशन था बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था जी। और इसके अंदर हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष का कोई भी कॉलिंग अटेंशन इन्होंने स्वीकार नहीं किया जी। मुख्य विपक्षी दल है जी। अपने ही तौर तरीके, अपने ही गुणगान, अपनी ही बातें, अपना ही सर्वोसर्वा अपने आप को दिखा रहे थे आज़ादी से पहले से लेकर अब तक, और जनता के मुद्दों की बात कहीं भी नहीं थी। विपक्ष को दबाने का काम कर रही थी इस बार। तो इसलिए जिन मुद्दों को लेके जनता चाहती थी कि ये सार्थक चर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी उससे भाग रही थी, और जो इशू जनता के नहीं थे उन पे वो चाह रही थी कि डिस्कशन करें। इसलिए इस बार का सेशन में बहुत कुछ निकल के नहीं आया, और हमने तमाम कोशिश की कि जनता की बातें, जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं हम सरकार के सामने रखें, और बखूबी विपक्ष के तमाम एमएलएज ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातें रखी। आपने मुद्दा उठाया पीने के पानी को लेकर के कि जो कैंसर के जो रोगी हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या स्थिति है? क्या ये पॉसिबल है कि एक और वाटर वर्क्स है वो कालांवाली में बन पाए? देखिए, मैंने सिर्फ कालांवाली शहर में भी ये है कि कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आप अपने क्षेत्र में अगर पूरे सिरसा जिला में देखोगे वहाँ भी कैंसर के मरीज, ब्रेन हेमरेज, नई नई बीमारियाँ निकल के आ रही है। पीछे डेंगू से मौतें हुए, मैंने डेंगू पे भी कॉलिंग टेंशन लगाया। ये भी पानी और मच्छरों से होने वाली बीमारी है और उससे मौतें हुई, परंतु सरकार ने इन बातों पे चर्चा नहीं की। हमने उनके सामने समक्ष उनके ये बातें रखी कि ये मांगे हैं, जब तक स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा दिखते रहेगी। कालांवाली शहर के अंदर पीने की पानी की बड़ी समस्या है और वर्षों से है। हमने पीछे बड़ा जो मोगा वहाँ करवाया, कोशिश की, अभी कुछ पैसे और मंजूर करवाए हैं, लगातार लग के लड़ाई लड़के, और वो अब काम स्टार्ट होगा। बट हम चाहते हैं कि अगर वहाँ एक दूसरा भी वाटर वर्क्स बने तो लोगों की समस्याओं को, जो पानी की समस्या, उससे लोगों को निजात मिल सकती है। इसी प्रकार हमने दूसरी समस्याएं भी रखी, चाहे पीने के पानी की बात सिर्फ मैंने कालांवाली नहीं, पूरे क्षेत्र की पिछली बार भी मैंने रखा कि नहरों में पानी नहीं आता। अब थोड़ा सा ठीक हुआ है बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, क्योंकि मंत्री जी का बयान था कि हम पहले से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, जबकि पहले 15 दिन मिलता था, बीच में उन्होंने 7 दिन कर दिया, 7 दिन की बजाय भी 6 दिन। अब वापस उस कड़ी में लाने के लिए हमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और जब विधानसभा में उजागर होती है सब बातें, आंकड़े होते हैं, तो उसके बाद सरकार को भी समझना पड़ता है कि झूठ के आंकड़े देने से काम नहीं चलेगा।
इसलिए अब कुछ पानी की समस्या जो नहरों में कुछ ठीक हुई है, बट जो पीने के पानी की समस्या है अभी भी बड़ी पूरे ज़िले के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं। हम चाहते हैं कि वो दूर हो। इसके अलावा भी हमने 0 आवर में चाहे ग्रुप डी के बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनकी आवाज़ रखी, 13,000 से ज़्यादा भर्तियां हुई। फिर दोबारा भर्ती सी में वो ले गए, सी की भर्ती हुई, उसमें डी वाले चले गए। तो इन्होंने होच पोच कर रखा है। हमने कहा कि पारदर्शिता लाएं आप। जब तक पारदर्शिता नहीं लाएंगे, इसी प्रकार से ये हमारे डिपू धारक हैं, इनको 1 साल से कमीशन ही नहीं आया। फिर ये कहेंगे कि जी डिपू का माल खा गए, वो पेट घर कैसे चलाएगा, वो भी गरीब आदमी है। हमने कहा कि उसका पे स्केल या तो कीजिए या आप उसको कमीशन टाइम पे दीजिए। ये अनेक मुद्दे जो जनता से जुड़े थे हमने उठाने का काम किया। कालांवाली उपमंडल को लेकर के भी बड़ी एक जो है पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। आपने भी जो है ये मांग रखी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उपमंडल जो कार्यालय है वो डोडा चला जाएगा या कालांवाली से और कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी क्या स्थिति है, इसको लेकर के कुछ जवाब आया सरकार की ओर से क्या? देखिए, ये पीछे जब भूमि अधिग्रहण की बात थी कि भूमि कहाँ पे चयन किया जाए, उसके लिए ओडा भी देखा गया, कालांवाली भी देखा गया, आसपास का इलाका और भी देखा गया। अगर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, अगर सब डिवीज़न कालांवाली है, अगर आप उसको 10 किलोमीटर बाहर बना दोगे तो कालांवाली के लोगों को क्या फ़ायदा मिला? आप तथ्यों पर जाइए कि कालांवाली बड़ा बैकवर्ड इलाका है। आप उसको अगर आगे बढ़ाना है तो 14 में बना था सब डिवीज़न, आज तक बिल्डिंग की भूमि अधिग्रहण नहीं हुई, और वो भी लगातार 6 साल से हम विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं। तब अब सरकार थोड़ी सी आंखें उसकी खुली है, और खुलने के बाद भी फैसला ऐसा ले ले कि कालांवाली के लोगों को, और मैं कह रहा हूँ कि अगर कालांवाली शहर में नहीं होगा तो दूसरे जो आसपास के लोगों को भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि नज़दीक शहर वही है, सब लोग वहीं आते हैं। इसलिए हमने ये मांग रखी, और बाद में कुछ ऑफिसर्स से मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम कालांवाली में बनाएं, कालांवाली में ही बनना चाहिए। बाकी अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर के आई, लेकिन जो है कांग्रेस के पास नंबर नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, और जो विपक्ष जो सरकार के लोग कह रहे हैं कि वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर दिया। आप समझिए कि हम पहले दिन हमने लगा दिया था अविश्वास प्रस्ताव के लिए, लास्ट दिन का टाइम दिया इन्होंने। आप कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में हम चर्चा करेंगे दूसरे दिन, लास्ट टाइम, और 2 घंटे का टाइम निश्चित किया। हमने कहा 2 घंटे में चर्चा नहीं होगी, और 2 घंटे के अंदर भी 1 घंटे से ज़्यादा सत्ता पक्ष ले गई। अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष लेके आई। अगर सत्ता पक्ष ने भी बोलना है बिल्कुल बोले, जवाब दे, परंतु जिस प्रकार से 2 घंटे के होने के बाद 2 से 2.5 घंटे अकेले सीएम साहब मुद्दे पे कोई बात नहीं की। टनल ये हो गया, टनल ये हो गया, एक सब टनल उसके अंदर यूज़ किया था हमने अविश्वास प्रस्ताव के अंदर, जिसका मतलब है भी थिंक सोच। तो उन्होंने टनल को जो सुरंग है उसमें हमने वहाँ अटल सुरंग बना दी, हमने यहाँ सुरंग बना दी। इस सुरंग पे, इस टनल के सबब पे इन्होंने 1 घंटा लगा दिया। और दूसरा, जो बातें अविश्वास प्रस्ताव में हरियाणा की बातें की नहीं, चेकोस्लोवाकिया, कभी ब्रिटेन, कभी यूक्रेन, मतलब दुनिया के अंदर चले गए। अगर ये बातें करनी थी तो हम भी कर सकते थे। हमने हरियाणा के जनता की मुद्दों की बात की, हम उन पे जवाब चाहते थे, वो जवाब नहीं दे रहे थे, और रात को 10:30 भी बता दिए, हम 2 बजे तक भी तैयार थे। हमने कहा हरियाणा के मुद्दों पे बात करो, वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अलग ही धुन में थे, अलग ही बातें थी, मौजूदा समय की कोई भी बात नहीं की। और दूसरा एक और था कि उनके सहयोगी दल इंडियन नेशनल लोक दल, जो कि विपक्ष में बैठे थे, हम चाहते थे कि विपक्ष के अंदर वो भी बैठे। वो पहले ही अपनी बात कह के कांग्रेस को कोस के, कांग्रेस को गाली दे के निकल लिए। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, या इंडिपेंडेंट या दूसरी कोई पार्टियां हैं। हालांकि आदित्य चौटाला ने तो कहा कि हमें बताया तक नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आ रहे हैं, हम भी उनका सहयोग करते। देखिए, ये सिर्फ बोलने के लिए अच्छी बातें हैं। असल में अविश्वास प्रस्ताव में सभी मेंबर्स के साइन जरूरी नहीं होते, उसमें सभी पार्टियों के साइन भी जरूरी नहीं होते। जब भी विपक्ष, चाहे
चाहे लोकसभा में आए चाहे विधानसभा में कहीं भी आता है तो जितना कोरम होता है उतने साइन होते हैं। अभी भी यहाँ पे 20 मेंबर्स के साइन थे, 22 मेंबर्स के साइन थे। जितना कोरम होता है एक बार अविश्वास प्रस्ताव लगाना जरूरी होता है और उस पर विपक्ष का काम है कि वो एकजुट हो। और मैंने सुबह सुबह भी उनसे बात किया है, वहाँ आदित्य जी थे, हम एक डिबेट में थे और वहाँ भी कहा आज भी आपके पास एक मौका है कि बीजेपी की बी टीम आप ना कहलाए जाए। ये सरकार गिरे या ना गिरे, आप पे ये टैग हटवाने का मौका है, आप हटवा लीजिए अगर आप नहीं है उनकी बी टीम। आपने कहा ये पर्सनली कहा? पर्सनली नहीं, मैंने मीडिया के अंदर कहा है। हम सुबह की हमारी डिबेट है उसके अंदर ऐसे हमने डिबेट की, उसके कहा आपके पास मौका है। और हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे कांग्रेस हो। और दूसरा भी विपक्ष का जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगा, हम चाहते हैं कि वो एकजुट होकर लड़े। हमारी लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। परंतु इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि मिल के लड़िए, पहले बीजेपी को भगाइए, फिर कोई कांग्रेस आईएनएलडी या दूसरी पार्टियों को मौका मिलेगा। वरना वो जात पात और धर्म के नाम पे बीजेपी पूरे देश के साथ साथ हरियाणा को भी खा जाएगी। इसको चौटाला ने भी कहा कि वोट चोरी के मामले पे जो बहस चल रही थी, अर्जुन चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के समय भी वोट चोरी पहले होते थे। देखिए ये बातें अगर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वोट चोरी यहाँ तो अगर सिरसा में तो वोटों पे वो डाका ही डाला करते थे, वो वक्त था। इन बातों में हम जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। आज लड़ाई है वो वोट चोरी के जो सबूत माननीय राहुल गांधी जी ने दिए हैं, वो सबूत दिए हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, और हम तो कहते हैं अर्जुन चौटाला जी भी उनको कहें कि राई विधानसभा का 138 नंबर बूथ बरोटा गांव, मैं आपको बता देता हूँ, उसका आप एक बूथ की इंक्वायरी कर लीजिए जो राहुल गांधी जी ने विशेष तौर पे मेंशन किया। अगर उसमें बिल्कुल ठीक है, वोटर लिस्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम मान लेंगे कि वो वोट चोरी हुई नहीं। मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि अगर वो ठीक है तो हाँ बोलिए कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है वोटर लिस्ट, बीजेपी भी बोले। और अगर गलत है तो वो कहें गलत है, तो उन्होंने किस पे कार्रवाई की। यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी की, वो कहते हैं जी हम तो दूध के धुएं, बिल्कुल ठीक है, कोई चोरी नहीं है, कांग्रेस हार जाती है तब बोलती है। तो हमने कहा आप इंक्वायरी कर लीजिए, उसमें अगर पूरे प्रदेश के सामने पूरा मीडिया पैनलिस्ट बैठ जाए और उसकी आज भी वोटर लिस्ट मंगा के देख लीजिए कितना बड़ा फेक मामला है। तो वोट चोरी होती है, उसमें चाहिए था चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो कांग्रेस हो, इनको चाहिए था कि बीजेपी को घेरे, ताकि जो जनता का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार है उस पे भारतीय जनता पार्टी डाका ना डाले। सरकारें आती है जाती हैं, पार्टियां बदलती है, कभी सरकार किसी की आ गई, अगर मतदाता के अगर उस पे हक पे अगर कोई डाका डाल रहा है तो ये लोकतंत्र जो हमारा देश है ये ख़त्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से पाकिस्तान में है, बांग्लादेश के हालात है, ये तानाशाही वाले हालात है, अगर वैसे हालात हो गए तो ये इतना बड़ा देश है ये संभला नहीं जाएगा, टूट जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारा देश टूटे, हमारा एकजुट रहे। पार्टियां अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है लड़े, पर मताधिकार पे कोई भी चोरी या डाका ना पड़े। अभी चूँकि शीतकालीन सत्र है वो चला गया, अभी बजट सत्र आएगा फरवरी या मार्च में, तो बजट में कालांवाली को कुछ उम्मीदें हैं इस बजट में? देखिए हम हर बार वहाँ पे मुद्दा रखता हूँ मैं, जैसे बड़े मुद्दे, मैंने सब डिवीज़न की बात की, वो धीरे धीरे लड़ाई लड़के हम कह रहे हैं कि बिल्कुल पास आए हैं, अभी उस पर फैसला हो। इसी प्रकार से घग्गर का पानी है, घग्गर नदी के पानी, कालांवाली की जो धरती है, जो किसानों की मांग है, धरती की मांग है कि हमें वहाँ का पानी मिले, उसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। और पिछली बार जो जवाब आया कि किसान जो है अगर फ्री ज़मीन देंगे तो हम सोच सकते हैं, देंगे कि नहीं देंगे ये अलग बात है। तो इनकी मंशा ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो हरियाणा या कालांवाली कहीं भी किसी को कुछ मिलेगा। ठीक है, एक प्रोसेस है जहाँ पे कुछ जैसे जो विकास की प्रक्रिया जो लगातार चलती आ रही है
उसमें जो काम रूटीन के होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और इन चीज़ों पे इनका कोई ध्यान नहीं है। आप कहीं भी मुझे दिखा दीजिए कि इन पे डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आप स्कूल में जाओगे टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटियों का बुरा हाल है, लूट खसुट चल रही है। तो इनका मामला अलग तरीके का है। आरएसएस ने सब कुछ जकड़ रखा है और उसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी चलती है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े कालांवाली से कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाला। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और इस इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।